अच्छा, आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोला जा रहा है? द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशो ऑफ। सही है। आपके पास क्या है? सम दिया हुआ है एन टर्म्स तक का। सम दिया हुआ है, द सम ऑफ एन टर्म्स तक का सम दिया हुआ है ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज। कितनी सीरीज है इस बार? दो। टू अरिथमेटिक सीरीज है, दोनों सीरीज एपी के अंदर है। सही है, अरिथमेटिक है। एक सीरीज नहीं है, इसमें दो है। और उन दोनों का सम जो है वो एन टर्म्स का सम का आर इन द रेशो, रेशो की फॉर्म में उनका जो है वो एन टर्म्स तक का सम दिया हुआ है। सही है। तो रेशो जो हमें गिवन दिया हुआ है 3n+2 कोलन। ये कोलन का मतलब होता है रेशो। सही है। ये जो कोलन का साइन आता है ना, दो डॉट। ये क्या हो गया? ये पेन सही क्यों नहीं चल रहा है? इसका मतलब होता है आपके पास रेशो। सही है। और इसके फिर लिखा हुआ है कोलन के बाद n+1। चाहिए। तो आपके पास जो है वो अरिथमेटिक की दो सीरीज है, उन दोनों की एन टर्म्स का सम का रेशो दिया हुआ है। आगे बोल रहे फाइंड द रेशो, अब रेशो ही फाइंड करना है, ऑफ दियर एट टर्म्स। इन दोनों सीरीज की एट टर्म्स का, क्योंकि दो सीरीज है, दोनों सीरीज के अंदर एट एट टर्म होंगी। तो उन दोनों सीरीज का एट टर्म्स का आपने रेशो निकालना है। सही है। आपको सम दिया हुआ है रेशो की फॉर्म में, और आपने टर्म निकालनी है दोनों की, एट एट टर्म, और वो भी रेशो की फॉर्म में। हम कंसिडर करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास जो है वो एक जो सीरीज है, दो सीरीज है ना, तो एक सीरीज है, फर्स्ट सीरीज जो है उसमें हम ए को ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, और डी को ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस, और एस एन को ले लेते हैं सम। सही है। ए डी एस एन आर दी फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, एंड एस एन मीन्स सम टू एंट्रम्स, सम टू एंट्रम्स ऑफ फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट ए एस, शॉर्ट फॉर्म में अरिथमेटिक सीरीज। सही है। इसी तरह एंड सेकंड जो सीरीज है, सेकंड अरिथमेटिक सीरीज जो है वो, उसके फर्स्ट टर्म को हम ए से नहीं बल्कि ए डैश से लिख लेते हैं, ए डैश। सही है। थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए ना दोनों में। और कॉमन डिफरेंस को लिख लेंगे डी डैश से, और इसके सम को लिख लेंगे एस एन डैश से। या आप जो है वो फर्स्ट वाली को ए वन, लेकिन ए वन में क्या होगा? फिर ए टू का ये मतलब वो कंसिडर हम कर सकते हैं, ये तो कोई सेकंड टर्म तो नहीं है, तो इस वजह से मैंने वन और टू का वर्ड यूज नहीं किया है, क्योंकि ए में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, डी और एस एन में तो नहीं होती। तो इस वजह से मैंने क्या किया, फर्स्ट जो सीरीज है उसका ए, फर्स्ट टर्म को ए से लिख लिया, कॉमन डिफरेंस को डी से, और एन टर्म तक का जो सम है उसको एस एन से। इसी तरह जो सेकंड टर्म है उसमें जो है वो ए डैश क्या है? आर द फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म है। डी डैश क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और जो है वो आपके पास एंड एस एन डैश क्या है? सम टू एन टर्म्स है, सम टू एन टर्म्स ऑफ सेकंड अरिथमेटिक सीरीज की। सही है, सेकंड अरिथमेटिक सीरीज की है। सही है, ताकि दोनों सीरीज में डिफरेंशिएट हो सके। अच्छा, तो इस, तो फिर अब मेरे पास ये जो गिवन दिया हुआ है, ये है दोनों सीरीज का एन टर्म्स तक का सम का रेशो। सही है। तो फर्स्ट सीरीज जो है, फर्स्ट सीरीज है उसका सम है एस एन, और सेकंड सीरीज है उसका सम है एस एन डैश। ऐसे ही है। ये एन के ऊपर डैश नहीं है, एस के ऊपर है। सही, डैश से इक्वल टू। तो ये जो वैल्यू गिवन दी हुई है 3n+2:n+1, ये इन दोनों सीरीज का एन टर्म्स का सम का रेशो है। तो 3n+1 जो है ये फर्स्ट सीरीज का है, कोलन की जगह डिवाइड, और जो है वो जब भी रेशो के अंदर कोलन आता है, कोलन हटता है तो डिवाइड आता है। सही। और n+1 जो है ये सम है सेकंड सीरीज का, एन टर्म्स तक का, n+1। ये इसने हमें गिवन दिया। अब फाइंड करने को क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं इन दोनों सीरीज की एट टर्म्स है उसका रेशियो निकालो। आप बोलोगे टर्म्स को कैसे लिखते हैं? जो आपके पास फर्स्ट सीरीज है उसकी एट टर्म ए एट हो जाएगी, और जो सेकंड सीरीज है उसकी एट टर्म ए एट डैश हो जाएगी। तो आपने इसका रेशियो फाइंड करना है, ये निकालना है। सही है। चलो,
अब हमारे पास ये जो गिवन है, हम उसकी मदद से जो है वो ये जो फाइंड करना है, रेशियो निकालना है टर्म्स का, वो निकालेंगे। सम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सम का फॉर्मूला लिख देते हैं। एस एन क्या होता है यार? सम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एन अपॉन टू एपी के अंदर, सवाल में लिख दिया ना एपी के अंदर, ये एपी है, सही है। हम भी क्वेश्चन में शुरू में लिख देते हैं फॉर एन एपी। हाँ, लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है ना, ए एस अर्थमेटिक सीरीज आ गई, बात सही है। हेयर एस एन सम का क्या है, दो फॉर्मूला है, एन अपॉन टू। हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं हम, सही है। तो हम कॉमन डिफरेंस वाला यूज करेंगे। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वाला क्यों यूज कर रहे हैं, ना हमारे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है, ना लास्ट टर्म का कोई डेटा है। तो हम कॉमन डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब देखो, एक चीज दोनों सीरीज के अंदर कॉमन है, बताओ कौन सी चीज दोनों सीरीज के अंदर कॉमन है? क्या चीज कॉमन है? जैसे ए को एक में, ए फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट टर्म ए है तो दूसरी में ए डैश है, कॉमन डिफरेंस डी है तो डी डैश है, सम जो है वो एस एन है तो एस एन डैश है, ऐसे ही है। तो लेकिन एक चीज दोनों सीरीज के अंदर कॉमन है, वो क्या है? क्या नजर आ रही है, क्या चीज कॉमन नजर आ रही है दोनों में? जल्दी बोलो, थोड़ा सा सोचो। एंड नंबर ऑफ टर्म्स। दोनों में मैंने क्या ये बोला कि जो है फर्स्ट सीरीज का जो नंबर ऑफ टर्म्स को एन से लिख रहे हैं तो सेकंड को एन डैश से नहीं। दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स सेम ही रहेगी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है ना। तो दोनों में एन नंबर ऑफ टर्म्स को एन से ही लिखेंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास जो है वो, अगर फर्स्ट सीरीज में 10 टर्म्स है तो सेकंड में भी 10 होना जरूरी है, वरना रेशियो नहीं निकल सकता। भाई अगर फर्स्ट सीरीज के अंदर 100 टर्म्स है तो सेकंड में भी 100 ही होंगे। तो दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इक्वल ही है, तो दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स जो एन है वो सेम ही लिखा जाएगा, सही है। अगर मैं टू, क्या कहते हैं, जो सम एस एन का फॉर्मूला यूज कर लूँ, कौन सा? एल वाला, लास्ट टर्म वाला, या ए एन वाला, तो उसमें मेरे पास जो है वो एक एन कम हो जाता है, सही है ना। सिर्फ एक ही एन आ रहा होता है, लेकिन डी वाले फॉर्मूले में एन दो आते हैं। तो मुझे यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स एन, मतलब एन आ रहे हो। तो इस वजह से मैं डी वाला यूज कर रहा हूँ, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। और एक और रीजन ये है कि मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टर्म निकालनी है आगे जाके। और टर्म निकालने के लिए फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो डी आ रहा होता है, सही है। तो इस वजह से भी मुझे, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ सम का, सही है। अब जो मेरे पास ये एस एन लिखा हुआ है, एस एन की जगह पे क्या आ जाएगा, यही फॉर्मूला यूज होगा। ये जो गिवन है इसमें एस एन लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो एस एन की जगह पे फॉर्मूला लिख देंगे। एस एन क्या है? सम टू एन टर्म्स। एन टर्म्स तक का सम, किसी भी ए सीरीज, ए मतलब अरिथमेटिक सीरीज का, ए एस का। तो अब हम सबसे पहले एस एन की जगह पे फॉर्मूला लिख देंगे, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डिवाइड बाय, अच्छा, जो आपके पास सेकंड जो टर्म है, डिवाइड में जो है वो सेकंड सीरीज का सम आ रहा है, जिसको एस एन डैश से लिखा गया है। तो एस एन डैश में भी यही फॉर्मूला लगेगा, एन अपॉन टू। लेकिन एस एन डैश में ए नहीं है, बल्कि ए डैश है, तो ये टू ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी डी नहीं है बल्कि डी डैश से लिखा गया, तो डी डैश आ जाएगा, इक्वल टू थ्री एन प्लस टू डिवाइड बाय एन प्लस वन। अच्छा, एन अपॉन टू ऊपर नीचे सेम है बिल्कुल, कैंसिल हो जाएंगे, एन अपॉन टू से एन अपॉन टू कैंसिल, क्या रह गया ऊपर? टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डिवाइड में रह गया टू ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ऊपर नीचे डी डैश कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, सही है। क्योंकि एक ऊपर ए है और नीचे ए डैश है, ऊपर डी है और नीचे डी डैश है, ये टू से टू कैंसिल नहीं कर देना, सही है, क्योंकि ये टू जो है वो ए के साथ है और नीचे वाला टू ए डैश के साथ है। जब तक ऊपर से टू कॉमन ना आए, नीचे से टू कॉमन ना आए, कैंसिल आउट नहीं हो सकते। इक्वल टू थ्री एन प्लस टू डिवाइड में एन प्लस वन, सही है। यहाँ तक हम इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने एन की वैल्यू सोचनी है, सही है, क्योंकि मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है मुझे? ए एट डिवाइड बाय ए एट डैश। मुझे जो है वो एट टर्म्स का रेशो निकालना है, सही है। मेरे पास जो है वो, मतलब कि ट्रम वाला फॉर्मूला यूज होगा ना ट्रम का रेशो निकालने के लिए, ऐसे ही है। हाँ, तो ट्रम वाले फॉर्मूले में मैं अगर फॉर्मूला एक बार लिख दूं इधर, तो हम इजीली कर सकेंगे। ट्रम वाला क्या फॉर्मूला होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सही है। ये फॉर्मूला होता है कोई भी ट्रम निकालनी है, एन की जगह पे हम एट पुट करेंगे, सही है, तो ट्रम हमारे पास निकल के इधर से आ जाएगी। एट ट्रम आ जाएगी निकल के, एन की जगह पे क्या पुट करें? एट, सही है। तो आपके पास जो है वो ए एट इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे एट माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस सेवन डी बन रहा है। क्या बन रहा है? ए प्लस सेवन डी, सही है ना। अगर एट टर्म निकालनी है तो ए प्लस सेवन डी होगा, सही है।
लेकिन मेरे पास यहाँ पे ये जो अभी इक्वेशन बनी हुई है इसमें ए नहीं लिखा हुआ बल्कि टू लिखा हुआ है। ए के साथ क्या है, टू। तो मतलब मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि मुझे एन की वैल्यू मैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर 7 पुट कर दूं तो 8 टर्म बन, सॉरी 8 पुट कर दूं एन की जगह पे, तो मेरे पास जो है ये कौन सी टर्म बन जाएगी, 8 टर्म बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास जो है वो ऊपर भी ए और नीचे जो ए डैश है इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे एन की जगह पे 2 पुट नहीं करना है। एन की जगह पे 2 पुट नहीं, सॉरी एन की जगह पे मुझे 8 पुट नहीं करना। फिर क्या पुट करना है? सही है। मुझे असल में करना यह है कि ये जो ऊपर 2a+n-1 डी लिखा है ना, मुझे इसको a+n-1 डी में कन्वर्ट करना है और n की जगह पे क्या हो, 8, क्योंकि a n होता है ना। तो मुझे 8 टर्म निकालनी है तो n की जगह पे 8 रखना है। अगर मैं इस फॉर्मूले में n की जगह पे 8 रख दूं तो a8 बनेगा a+7d बना है, नीचे भी a11 है अगर ए आ जाए तो उसके लिए मुझे एन की वैल्यू, तो अब वही हम सोच रहे हैं। मसला सिर्फ क्या है, अगर हम एन की जगह पे 8 पुट कर दे तो ये तो बन जाएगा 7d, दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह बन जाएगा। लेकिन मसला है कि ए नहीं है, ए बन रहा से कैंसिल आउट हो, खत्म हो। सही है। अब देखो क्या सोचो। अगर आपके पास ये 7 है, अगर मैं 7 का 14d बनाऊं, 7d नहीं बनाऊं बल्कि क्या बनाऊं, डी के साथ कोफिशिएंट 14 डबल 7 डबल के 15 पुट करना है इस पूरी इक्वेशन